नमस्ते। हम तृतीय वर्ष जो है उसके अंदर हमने जो छंद पढ़े थे वो छंद रोला के बीच में हमारा बीच में विराम लग गया था। वो कुछ तकनीकी असुविधा आने के कारण मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं दे पाई। उससे आगे की हम क्लास करेंगे। उसके अंदर हमने देखा था कि रोला छंद जो होता है जो एक समात्रिक छंद है जिसके अंदर 24 मात्राएं होती है, जिसमें 11 और 13 मात्रा पर यति होता है। यति मतलब जहाँ पे हम विराम देते हैं। और अब हम देखेंगे उसका उदाहरण। उसका उदाहरण जो है रोला का, उसका उदाहरण क्या है, ये है कि उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। अब जैसे मैंने कहा 24 मात्राएं होती, पहले हम मात्राएं गिनेंगे। उठो में 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1, लेकिन द 2 2 2 और 2 कितनी होगी? 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जैसे मैंने बताया कि रोला छंद में 24 मात्राएं होती है, उसमें भी क्या 11 और 13 मात्रा पर क्या होता है? यति होता है। अब हम देखेंगे यति मतलब विराम। कहाँ पे रुक रहे हैं? उठो उठो हे वीर, तो वीर में कॉमा यानी कि अपन ने हल्का सा ठहराव विराम जो है इस पूरे चरण में हमने यहाँ पर दिया है। तो इससे क्या बोले 11, यहाँ पे कितनी मात्रा होनी चाहिए? 11। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ पे 11 मात्राएं हैं। ऐसे आगे देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 मात्राओं पर क्या है? यति है। तो 11 और 13 मात्राओं पर यति जो होगा वो रोला छंद की विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि इसके अंदर 24 मात्राएं होती है। तीसरी विशेषता है कि एक क्या है, कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब क्या है? प्रत्येक चरण में क्या होगी? समान मात्राएं होगी। तो हम देखते हैं प्रत्येक चरण जो है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इन प्रत्येक चरण में क्या मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। ये हो गया हमारा रोला। हम जैसे पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें एक छोटी सी बात रिकॉर्ड नहीं हुई थी। वो ये थी कि जैसे दोहा और सोठा और रोला, ये तीन जो छंद है, इस तीनों छंदों में क्या होता है? 24 मात्राएं होती है। अब रोला जो छंद है उसमें 24 मात्राएं हैं, उसकी एक विशेषता है कि इसमें 11 और 13 मात्रा पर यति होता है। दोहा छंद जो है उसके अंदर क्या होता है? 13 और 11, जहाँ पे 11 है वहां 13 हो जाएगा और 13 की जगह 11 हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? दोहा छंद। और 11 और 13 में ही सोठा होता है। तो कौन सी विशेषता है जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि ये रोला का है और ये सोठा का है? तो ये होगा कि इसके अंदर जैसे 11 और 13 है तो इसके अंदर एक विशेषता जो है वो सोठा से अलग है। वो ये है कि रोला छंद एक सममात्रिक छंद है, तो सोठा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। स्पष्ट हुआ? अब आगे हम देखेंगे। मैंने वैसे तो आपको बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में 3 सममात्रिक छंद लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? रोला, चौपाई और हरिगीतिका, ये आपके सममात्रिक छंद है। लेकिन ये छप्पे पहले जो एक विषम मात्रिक छंद है वो लेने का एक कारण क्या है कि इसकी विशेषता है कि छप्पे छंद में रोला जो ये है प्लस उलाला, उलाला भी एक छंद है जिसके अंदर कुल 28 मात्राएं होती है। और ये एक उलाला जो है इसके अंदर 28 मात्राएं होती है और 15 और 13 मात्राओं पर क्या होता है? यति होता है। तो इन दोनों को जब मिला लिया जाए तो जो छंद का निर्माण होता है, जो छंद विधान होता है, वो कौन सा छंद कहलाता है? छप्पे छंद कहलाता है। तो पहली तो छप्पे छंद की विशेषता है कि यह रोला और उलाला छंद को जोड़ने पर बनता है। दूसरी कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। जैसे मैंने आपको बताया था सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जो चरण है उन चरणों में जो मात्राएं हैं वो सब चरणों में मात्राएं जो होगी वो समान नहीं होगी, ये विशेषता है। तो यह एक छप्पे जो है विषम मात्रिक छंद है। प्रथम 4 चरण में तो क्या होते हैं? रोला, और अंतिम जो 2 चरण होंगे उसमें क्या होगा? उलाला होगा। रोला में क्या होती है? 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पे क्या होता है? यति होता है। उलाला में क्या होता है? 28 मात्राएं होती है, 15 और 13 मात्राओं पे क्या होता है? यति होता है। ये हो गई छप्पे छंद की
विशेषताएं। अब हम देखेंगे छप्पे छंद का उदाहरण। उदाहरण है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। ये तो हो गया रोला चरण, ये 4 चरण। जैसे कि छप्पे छंद का नियम है कि रोला और उलाला। अब उलाला की 2 चरण आएंगे। क्या है? हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। ये हो गए उलाला के और ये हो गए रोला के। रोला और उलाला मिलकर क्या हो गया? छप्पे। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मात्राओं को गिनेंगे। ये एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक जो चरण है इसके अंदर 2 चरण है। इसमें 28 मात्राएं, इसमें 24 मात्राएं। मतलब क्या हो गया? एकदम से विभिन्न हो गया, विपरीत हो गया। क्या हो गया कि इसके अंदर हर चरण में क्या हो गया? असमान मात्राएं होगी, समान मात्राएं नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? विषम मात्रिक छंद हो गया। तो हम देखेंगे पहले इसकी मात्राएं गिनेंगे। क्या है? 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2। अब जैसे रोला छंद के अंदर क्या था? 11 और 13 मात्राओं का यति होना चाहिए। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब 11 मात्राओं पर यहाँ लोट में यहाँ पे कोमा आएगा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा यति यानी कि विराम होगा। आगे देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अर्थात 13। तो ऐसे ही अगली जो पंक्तियां हैं उसके अंदर आप करके देखना कि कितनी मात्राओं पर यति हो रहा है और टोटल जो मात्राएं होगी कितनी होगी? 24 मात्राएं होगी। ऐसे ही हम देखेंगे उलाला की। उलाला हम देखेंगे 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अर्थात यहाँ पे आएगा 1। ये होगी टोटल मात्राएं। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर होगा कोमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। अर्थात मैंने बताया था कि उलाला में 15
और 13 मात्राओं का क्या होगा, गति होगा। तो यहाँ पर ये उलाला का जो मात्रा है विषम मात्रिक, इसके अंदर जो 15 और 13 टोटल कितनी हो गई, 28 मात्राएं। उलाला में 28 मात्राएं और रोला में 24 मात्राएं, दोनों को जोड़ने पे छंद बनता है छप्पर। ये हो गया उदाहरण। आप इसकी बाकी की जो पंक्तियां हैं उसके अंदर, जैसे मैंने आपको शुरुआत की पहली क्लास में बताया था कि मात्राएं कैसे गिनते हैं, वैसे मात्राएं गिनकर आप लिखिएगा। अब हम अगला जो छंद देखेंगे, छप्पर हो गया, रोला हो गया, तीसरा है चौपाई। चौपाई आपको सुन के भी थोड़ा आसान लगेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक तो क्या विशेषता हो गई कि इसके अंदर जो मात्राएं हैं, मात्राएं कितनी होती है, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और क्या है, अंत में तुकबंदी होती है, तुकबंदी होती है। तुकबंदी का अर्थ क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण लिखूं एक, बिनु पग चले, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन विधि नाना, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। जैसे मैं कह रही हूँ अंत में तुकबंदी, तुकबंदी मतलब क्या है, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, आ, कर बिनु करे, कर्म करे विधि नाना, आ, तनु बिनु बरस नयन बिनु नाना, ना, गही घ्राण बिनु बास असेखा, आ। मतलब अंत में जो तुकबंदी है, अंत में चारों चरणों में क्या है, आ स्वर जो है, आ की जो मात्रा है, उससे इस चरण का अंत हो रहा है। तो इस प्रकार की जो तुकबंदी है वह हम मुख्य रूप से चौपाई छंद में देखते हैं। तो इसके अंदर 16 मात्राएं होती है, अंत में तुकबंदी होती है, और क्या विशेषता है, चरण के अंत में, चरण के अंत में क्या होता है, जगण और तगण नहीं होना चाहिए, जगण और तगड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि जगण और तगन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सूत्र क्या था, य माता राज भान सलगा। अब जगण, जगण के अंदर कितनी मात्राएं होगी, य माता ज, ये रहा ज। तो जगण के अंदर ये एक मात्रा, भा के अंदर 2, न 1, मतलब 1 2 और 1। पीछे का जो क्रम है उसके अंदर जो मात्रा बैठेगी वह 1 2 1 के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर 1 2 1 के अंदर अंत हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर चौपाई छंद नहीं है। जैसे कहा तगन, तगन कहाँ आता है, य माता त, ये हो गया तगन। तगन के अंदर कितनी है, ता के अंदर 2 मात्रा, रा के अंदर 2 मात्रा, ज के अंदर 1 मात्रा। मतलब अंत में 2 2 और 1 की मात्रा का क्रम भी नहीं आना चाहिए। अर्थात जगन और तगन की मात्राएं जो होती है वो चरण के अंत में नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा छंद होगा, चौपाई छंद होगा। ठीक है, उसके आगे एक और विशेषता क्या है, अंतिम जो है, अंतिम 2 वर्ण
अंतिम दो वर्ण गुरु, अंतिम दो वर्ण गुरु और लघु, गुरु और लघु मतलब 2 और 1 भी नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि दोहा जो है, चौपाई जो है, उसके अंत में यहाँ पे जैसे 2 और 2 दोनों में क्या है, 2 मात्राएं आई है, अर्थात 2 और 1 मात्रा जो है गुरु और लघु का क्रम जो है वो अंत में नहीं आना चाहिए। इधर भी 2 है, मतलब गुरु 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 और गुरु गुरु, गुरु गुरु मात्राएं। ऐसे हो सकता है कि लघु गुरु आ सकता है, लेकिन गुरु लघु नहीं आना चाहिए। गुरु और लघु की मात्रा अंत में नहीं होनी चाहिए। ये चौपाई छंद की विशेषताएं हो गई और ये चौपाई छंद का उदाहरण हो गया। अब हम देखेंगे कि 16 मात्रा है कि नहीं। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी हो गई, 16 मात्राएं। मैंने क्या बताया था कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होगी, 16 मात्राएं होगी। तो इन चारों चरणों में 16 मात्राएं जब आप गिनेंगे तो उसके अंदर आएगी। अब अगला छंद देखेंगे हम। अगला समात्रिक, और हाँ, एक चौपाई छंद की और विशेषता है कि चौपाई छंद जो है वो कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद है। अब अगला देखेंगे हम, हरिगीतिका, हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद जो है, इसकी एक तो विशेषता यह है, यह एक सममात्रिक छंद है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसके अंदर 28 मात्राएं, प्रत्येक चरण में कितनी होती है, 28 मात्राएं होती है, तथा कितनी मात्राओं पर यति होता है इसमें, 16 व 12 मात्राओं पर यति होता है। इसके अतिरिक्त और क्या बात है कि इसके अंदर 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं जो मात्रा है वो मात्रा हमेशा क्या होगी, सदैव लघु होगी। लघु मात्रा होगी। लघु मात्रा का सिंबल क्या होता है, 1, ठीक है, लघु मात्रा होगी। और क्या विशेषता है इसकी कि इसके अंत में, चरण के अंत में क्या होगा, अंत में एक लघु व एक गुरु की मात्रा होती है, क्या होगी, एक लघु और एक गुरु की मात्रा होगी। तो इस प्रकार से हरिगीतिका छंद की विशेषताएं पूरी होती है। और इसके अंदर हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है, क्या लाभ है उन स्त्रियों को कंठ करने से भला लटते हुए जिनको हमारा बैठ जाता है गला, बैठ जाता है गला, हाँ स्वेद बनकर, हाँ स्वेद बनकर व्यर्थ ही, हाँ स्वेद बनकर व्यर्थ ही बहता हमारा रक्त है। संवतों के, संवतों के फेर में, संवतों के फेर में
बर्बाद होता वक्त है। अब ये जो उदाहरण है ये किसका है? हरित गीतिका का। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती। तो 28 मात्राओं में गिनेंगे क्या? तो क आधा है तो उसको अपन गिनेंगे नहीं, आ सीधा 2 मात्रा, 2 1 2 1 हिस्सा जो है उसके अंदर काउंट हो जाएगा 2 ट्री 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 गिनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। इसका मतलब यहाँ पे जो हिस्ट्रियाँ है, हिस्ट्रियों को यहाँ पे हमने सब पहले ही गिन लिया था, तो यहाँ पे 1 मात्रा है, अब पूरी हो गई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28। ये हो गई टोटल 28 मात्राएं। अब जैसे मैंने आपको एक विशेषता लिखाई थी 5 12 19 और 26 में क्या होगा? लघु होगा। अब जैसे 2 2 4 1 5 लघु, 5 के बाद में कौन सी? 12, 5 6 7 8 9 10 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पे और क्या है? लघु है। आगे क्या देखेंगे? और 19 12 13 14 15 16 17 18 19 19 में भी क्या है? लघु है। फिर क्या? 26 19 20 21 22 23 24 25 26 26 में भी क्या है? लघु है। अर्थात 5 12 19 और 26 जो है वहां पे कौन सी? लघु मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है एक हरित गीतिका जो कि एक सममात्रिक छंद है जिसके अंदर 28 मात्राएं हैं, और इसके अंदर कही गई जो बात है वहां पे लघु मात्रा को हम देखते हैं कि 5 12 19 और 26 में लघु मात्रा आती है। अगला छंद देखेंगे दोहा छंद। दोहा छंद की विशेषताएं क्या क्या है? पहली, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, जिसमें 13 व 11 मात्राओं पर यति होता है। एक और विशेषता क्या है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। और एक विशेषता क्या है कि इसके अंदर ठीक है, एक उदाहरण देखेंगे अपन इसका। उदाहरण क्या है? बड़ा भया तो क्या भया? तो क्या भया? जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ये मैंने जो आपको उदाहरण के लिए जो उदाहरण लिखवाया है, जो पद लिखवाया है, जो छंद लिखवाया है, वो बहुत आसान है। आप इसको बार बार लिख के याद करने की कोशिश करना। उम्मीद करती हूँ आपको ये जल्दी से याद हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम जैसे कह रहे हैं कि 24 मात्राएं होती हैं और 13 और 11 मात्रा पर यति होता है। तो जैसे हम देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे क्या है? यति है। 2 2 6 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13, तो टोटल कितनी हो गई? 24 मात्राएं। अर्थात 13 और 11 मात्रा पर यति होता है। अब अगला जो छंद देखेंगे हम, अब तक तो हम पढ़ रहे थे क्या? मात्रिक छंद, जिसमें हम गिन रहे थे मात्राओं को। अब हम देखेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद आपके पाठ्यक्रम में 3 लगे हुए हैं। वर्णिक छंद जिसके अंदर हम क्या गिनेंगे? उसमें तो गिने थे मात्राओं को, इसमें हम गिनेंगे वर्णों की गणना करेंगे, वर्णों को गिनेंगे। ठीक है। अब उसके अंदर एक है आपका मालिनी छंद।
मालिनी छंद। मालिनी छंद की क्या विशेषताएं हैं कि इसके प्रत्येक मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। दूसरी क्या विशेषता है कि 8 और 7 पर क्या होता है? यति होता है। यति होता है। यति मतलब जैसे मैंने बताया था कि विराम, जहाँ पे कुछ सेकंड, कुछ पल भर का जो विराम आएगा वो होता है यति। 8 और 7 वर्ण पे होता है। और क्या विशेषता है इसके अंदर? इसके अंदर जो गण पाए जाते हैं उन गण का एक क्रम होता है। क्या क्रम है? नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। नगण, नगण, मगण, यगण, यगण, यानी कि न म य। अब इसको याद करने का एक सूत्र है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। वो क्या है? न म य। नन मय बनाओ मालिनी, नन मय बनाओ मालिनी छंद प्यारा, छंद प्यारा। ठीक है, इस गण के क्रम को याद करने के लिए है नन्मय बनाओ मालिनी छंद प्यारा। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन 3 विशेषताओं को याद करेंगे। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 पर यति होता है और इसमें न म य के क्रम में क्या होते हैं? गण होते हैं। और ये गण कैसे लगे होते हैं उसको हम अभी देखेंगे। उदाहरण क्या है कि प्रिय पति यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रिय पति यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? लख मुख, लख मुख जिसका मैं आज, लख मुख जिसका मैं आज लो जी चली, लो जी सकी हूँ। वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है? अब जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया था न म य और य, ये इनके अंदर गण का क्रम होना चाहिए। पहले तो हम देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि इस मालिनी की छंद की एक विशेषता है कि इसमें 15 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। पहले तो हम मात्राएं गिन रहे थे, अब वर्ण गिनेंगे। वर्ण क्या होता है? क ख ग ज छ ज त थ द, ये सारा जो वर्ग है क च त ट प, उसके अंदर जो वर्ण है वो। तो अब देखो इसके अंदर कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 वर्ण है। अब जैसा हम सोचते हैं कि वर्णिक छंद है तो इसके अंदर मात्राओं का क्या काम? तो अब मात्राओं का इसलिए काम पड़ेगा कि इससे हम पता लगा पाएंगे कि इसके अंदर कौन सा गण है। जैसे हमें पता है कि मालिनी छंद में जो गण होते हैं वो है नन, यानी कि नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। तो अब मात्राओं को गिनेंगे। क्या है? प्रिय 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2। ठीक है, अब देखो जैसे 3 3 का गण होता है, 1 2 3 4 और 5।
अब जैसे हम सूत्र देखेंगे, क्या था, य माता राज भान सल गा। अब देखेंगे नगण, नगण कहाँ है, य माता राज भान, न ये रहा। तो इसके अंदर मात्राएं क्या होगी, न के अंदर एक, स के अंदर एक, ल के अंदर एक, मतलब एक एक एक। तो हम देखेंगे कि बीच में ये जो नगण है इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। तो बीच में ये नगण 3 मात्राएं, एक एक एक, इसमें भी एक एक 3 मात्राएं, एक एक एक। तो कौन सा गण हो गया, नगण हो गया। दूसरा भी क्या हो गया, नगण, ये नगण ये नगण। अब ये 3 मात्राएं, तीनों क्या है, गुरु। अब देखेंगे मगण, मगण कहाँ है, ये म, ये रहा म, मतलब मगण का माँ, माँ में 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा, रा में 2 मात्रा, मतलब क्या हो गया, तीनों ही क्या हो गई, गुरु हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गई, गुरु मात्राएं, अर्थात क्या हो गया, मगण हो गया। ठीक है। अब देखेंगे प्यारा, 1 2 2, प्यारा मतलब यगण, यगण कहाँ है, य, शुरुआत में जो य है, इसका मतलब य में 1 मात्रा, मा में 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा, एक लघु और 2 गुरु। तो 1 लघु 2 गुरु, मतलब यहाँ पे यगण, 1 लघु 2 गुरु, यहाँ मतलब यहाँ पे भी यगण। इस प्रकार हम किस छंद को, वर्णिक छंद को पहचानते हैं। वर्णिक छंद में हमें मात्राओं का भी ज्ञान होना चाहिए, और जैसा पता है कि जब वर्ण गिनेंगे तो वह आसान ही है। एक और बात याद रखना कि जैसे वर्ण गिनेंगे तो इसके अंदर ये जो प है, इस प को हम गिनेंगे नहीं, प को वर्ण आधा प होता तो नहीं है इसलिए नहीं गिनेंगे, अगर ये प पूरा होता तो उसको हम एक वर्ण मानते। इस प्रकार इसमें 15 वर्ण है। नगण नगण मगण यगण, यगण के क्रम में गणों को रखा गया है। अब 2 आखिरी जो छंद बचे हैं, 2 आखिरी छंद पढ़ेंगे हम। आखिरी छंद के अंदर हम एक तो देखेंगे शिखरिणी छंद और एक देखेंगे द्रुत विलंबित छंद। अब जो दूसरा है द्रुत विलंबित छंद। अब आखिरी 2 छंद है जिसमें द्रुत विलंबित छंद है, उसके अंदर प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में एक तो क्या विशेषता है, इसमें 12 चरण वर्ण होते हैं, और दूसरा है नगण भगण भगण और रगण। इसके क्रम में क्या होते हैं, मात्राएं गिनकर हम गणों की पता करते हैं। अब एक उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। अब इसके अंदर देखेंगे, जैसे कहा मैंने 12 वर्ण, तो इसके अंदर पहले तो मात्राएं गिन लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगी। प्रबल 2 1 1 2 1 1 2 1 1 नहीं, प्र है ना, 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2। काउंट करें, एक वर्ण, पहले तो वर्ण काउंट करेंगे, कितने वर्ण है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 तो वर्ण है। अब देखेंगे य माता राजभान, य माता राजभान सलगा, ठीक है। तो न से मतलब यहाँ पे एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, मतलब ये जो शुरुआत में है ये कौन सा हो गया, नगण। अब भगण, ये जो मात्राएं हैं 2 1 1 भ में 2, न में 1, स में 1, 2 1 1, मतलब ये जो हो गया क्या हो गया, भगण हो गया। ऐसे ही 2 वापस यहाँ पे पुरुषार्थ, र यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब
2 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 1 1 हो गया तो क्या हो गया, भगण हो गया। अंत में क्या हो गया, रगण। रगण के लिए पुरुषार्थ, र कहाँ है, य माता राज, 2 1 1, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ओके, मैंने इसके अंदर एक चीज छोड़ दी है, मैं 1 1 1 2 1 1। अगली मात्राएं देखते हैं, 1 1 1 2 1, तुम है 2 1 1 1 2 1 2, तो इसके अंदर हो गया नगण, ठीक है। इसके अंदर हो गया भगण, इसके अंदर हो गया नगण, ओके नगण, और इसके अंदर हो गया 2 1 1 2 2 1 1, कहाँ है 2 1 1, मतलब भगण, तो यहाँ पे हो गया भगण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है इसके अंदर गणों को देखेंगे। अगला है तीसरा, शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद की विशेषता क्या है, इसके जो प्रत्येक छंद चरण है, प्रत्येक जो चरण है उस चरण में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, 6 और 11 पर क्या होता है, यति होता है। तीसरी विशेषता क्या है कि इसके अंदर गण का जो क्रम होता है वो कैसे होता है, यमन यमन, यानी कि यगण मगण नगण नगण सगण भगण लघु और गुरु, ठीक है। यह गण की क्रम है और इसके जो उदाहरण है वो क्या है, खुशी खुशी के दीपों की जगमग जगमग, यहाँ 100 नित जगे, हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय ये भारत लगे, प्रतिज्ञा ये धारूं, दुखित जन के मैं दुख हरूं इन्हीं भावों को ले नमन को अर्पित करूं। इस प्रकार ये हो गया किसका, शिखरिणी छंद का उदाहरण, जिसके अंदर 17 वर्ण होते हैं, 6 और 11 का यति होता है, और इसमें गणों का जो क्रम है यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु। ल का मतलब लघु और ग का मतलब गुरु। और इसके साथ हम अपने छंदों को यही विराम देते हैं। आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए छंद यही थे। इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न बनता है, वह ये है कि गण किसे कहते हैं, गणों को सोदाहरण स्पष्ट करो। तो सोदाहरण स्पष्ट करने का अर्थ क्या है, जैसे मैंने आपको सूत्र बताया गण का कि गण 8 प्रकार के होते हैं और ये 8 प्रकार के इस सूत्र के माध्यम से चलते हैं। यह माता राजभान सलगा, तो यह माता राजभान सलगा के जब आप पूरा लिखेंगे गण मगण सगण, तो इसके अंदर उदाहरण रूप में लिखेंगे कि यगण का उदाहरण आप कहाँ क्या देंगे, मगण का उदाहरण क्या देंगे। उदाहरण से जब स्पष्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं कहती हूँ य माता राजभान सलगा, तो इसके अंदर जो यगण है, अब मैं कहती हूँ यगण का उदाहरण क्या दोगे आप,
यगन का उदाहरण देने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए यगन के अंदर किस क्रम में मात्रा होती है। तो हम पहले इस सूत्र से ही पता लगाएंगे सब कुछ। तो एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। जिस शब्द में एक, दो और दो, जिसके अंदर पहला तो लघु और दो मात्राएं गुरु होगी, तो वो कौन सा शब्द होगा? यगन होगा। तो हम यहाँ पे जो उदाहरण लिखेंगे वह ऐसे मात्रा का लिखेंगे जहाँ पे एक पहला जो शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो लघु और अंतिम दो अक्षर गुरु होंगे। तो इस तरीके से प्रत्येक गण के आगे उस शब्द के उदाहरण के रूप में देखेंगे। ऐसा अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ यगन, यगन के अंदर एक भवानी शब्द है। ऐसे कई शब्द अपन देख सकते हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में भवानी। अब इसके अंदर जैसे यगन की मात्राएं क्या है? एक, दो, दो। तो भवानी में देखेंगे भ के अंदर एक मात्रा, वा के अंदर दो मात्रा, नी के अंदर दो मात्रा। मतलब क्या हो गया? दो तो गुरु और एक लघु मात्रा जिसमें होगी वो कौन सा होगा? यगन होगा। ऐसे ही हम सभी मगन का, तगन का, रगन का, जगन का, भगन का, नगन का उदाहरण जो है वो बनाएंगे। अगर आपको इससे आगे ये गण के बारे में पूरा विस्तृत रूप से क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं उसका जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगी या कोशिश करूंगी कि उसको डाल पाऊँ। नमस्कार।